राधे राधे। जय श्री कृष्णा। समय बड़ा बलवान है। मनुष्य अगर समय के साथ चलता है तो वह बुद्धिमान कहलाता है। फिर समय भी उसकी इज्जत करता है। जो समय की इज्जत नहीं करता वह बहुत दुख पाता है। लाभ हानि, उतार चढ़ाव, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन गया समय कभी लौटकर नहीं आता। जो मनुष्य समय को देखकर अपने आप को बदल लेता है वह बुद्धिजीवी कहलाता है। जो व्यक्ति अहंकार, मद, लोभ, लालच में डूबा रहता है उस मनुष्य को खुद की गलती कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन जीवन संघर्षों से भरा है। एक बार ठोकर लग जाने का मतलब यह नहीं कि हम घबरा जाएं। हमें घबराना नहीं चाहिए। ठोकर लगने का मतलब है कि भगवान हमें सचेत कर रहा है कि अरे बंदे, अभी भी जाग जा। अभी भी तेरी जिंदगी की शाम नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा कहलाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को हमेशा सकारात्मकता की ओर मोड़ना चाहिए। इसी सकारात्मक सोच के साथ आइए अब हम वैशाख मास का महात्म्य सुनते हैं। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मेरे सभी अध्यायों को आपने मन से सराहा है और आपने अच्छे अच्छे कमेंट लिखकर भी मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम 26वां अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि जब शंख मुनि और व्याध जी बैसाख के विषय में बातें कर रहे थे तभी वहाँ वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सांप निकला और अपनी पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब श्रुतिदेव कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध जब उस सर्प को इस प्रकार देख रहे थे तो बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए। अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है और अकस्मात तुम्हारी मुक्ति हो गई है। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, कि मैं कुसित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निंद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा कार्य था। मेरी किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसी प्रकार मेरा समय बीत रहा था। एक समय भगवान के प्रिय बैसाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे बैसाख मास के महात्म्य को सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान करके मन लगाकर उसकी कथा को सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े अभिमान से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन बैसाख मास की कथा को सुनने से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, इस अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए। मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोग कर इस वृक्ष में एक कोटर में सर्प योनि भोग कर इस रूप में वृक्ष की कोटर में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई बैसाख मास की कथा को सुनकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और सर्प की योनि छोड़कर मैं दिव्य देह धारण करके आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग मेरे साथ कैसे हुआ। आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और उसके स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सारा वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण,
बैसाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से ही तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहिक लोगों को जाकर फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण हो जाएगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी। तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाक्तो विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रह गुरु भक्त जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तुम तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हो जाओगे। तुम डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है, और जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर बैसाख मास के महात्म्य को सुनते हैं कहते हैं फिर उसका तो कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी बैसाख मास की कथा कहता है, सुनता है अथवा भगवान की उपासना करता है, वे सभी बंधनों से मुक्त होकर मरने पर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है। जिनके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, बेशोक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कहकर मुनि चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्य उदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह मुनि की परिक्रमा करके आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य उदय से पहले स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण करके व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है, इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करते रहो। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाक्तो धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बताकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से मुनि ओझल नहीं हो गए उन्हीं को देखता रहा और फिर उठकर वन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाक्तो धर्म का पालन करने लगा। वन के केथ, पनस, जामुन आदि फलों को इकट्ठा करके श्रम के थके हुए पथिकों को भोजन कराता। जूते, चंदन, छतरी, पंखा आदि से पथिकों की सेवा करता रहा। उनको बालू का बिछौना बिछाता और रात दिन राम नाम का जाप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे कुणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि करने से दीमक की बामी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए। उन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाक्तो थोड़े से धर्म अथवा जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा और उसे स्वर्ग का धाम मिलेगा, विष्णु धाम को पाएगा। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा।
आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।